संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो जाना तो बनेज बेरा हो गए आओ आज का हो इसकी बनेज काम रहीस तो भाई वीडियो शूट नहीं हो पाए रहीस। अभी शूट होते अपलोड होत थोड़ी देर रात हो ही तो एक माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो वादा है कि हर दिन के समाचार आप लोग मिल ही ओला पूरा करे के मैं भरसक प्रयास करता हूँ। संगवारी हो, आज 9 जनवरी है और आज के जो दिन है तेन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाए जाते। महात्मा गांधी जिन्हा पहला गिरमिटिया कहलाते, वो आदमी जो विदेश में अपन नौकरी अपन आगे के भविष्य ब गए रहिस, लेकिन फिर ओला अपन धरती बलाइस और ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा ओकर गाना जो है ओकर कान में बजिस शायद, तो वह वापिस आइस साउथ अफ्रीका ले और कोलकाता बंदरगाह में उतरिस। 9 जनवरी 1915 वो तिथि रहिस जब गांधी जी भारत पहुंचे साउथ अफ्रीका ले। एकरे याद में आज के दिवस ला प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और बाकी है तो इतिहास आप जानता। तो आज के समाचार ला शुरू करत हूँ बिना और कोई अतिरिक्त जानकारी दे, बिना बापू जी ला याद करे, हिंदी में आता हूँ। शुरू करत हूँ। पहला समाचार, महंत राजा सर्वेश्वर दास ट्रॉफी। तो इससे 2-3 सवाल बनेंगे, मैं बारी बारी से एनालिसिस करता हूं। पहला पॉइंट, महंत राजा सर्वेश्वर दास ट्रॉफी का संबंध किससे है? उत्तर है हॉकी। तो हॉकी टूर्नामेंट होता है, किस प्रकार का टूर्नामेंट है? अखिल भारतीय स्तर का है और वार्षिक होता है। कहां होता है? उत्तर है राजनांदगांव। तो 3 चीजें क्लियर हो गई। महंत राजा सर्वेश्वर दास ट्रॉफी, हॉकी, जिला राजनांदगांव, अखिल भारतीय स्तर का, वार्षिक होता है। 78 सालों का इसका इतिहास है। 78 ईयर्स से लगातार ये होता आ रहा है। इस साल भी इसका आयोजन किया जाने वाला है। हालांकि इसका आयोजन आमतौर पर जनवरी फरवरी माह में ही हो जाता था, लेकिन अभी आप सब समझते हैं कि कोरोना के कारण सारी चीजें डिले हो रही हैं। तो इसका आयोजन इस वर्ष भी होगा, लेकिन 10 से 12 अप्रैल के बीच वो आयोजन किया जाएगा, ऐसा तय किया गया है। एक चीज और आपको बता दें कि इसमें पिछले बार जब स्पर्धा हुई थी यानी 2020 में, तो भोपाल विजेता रहा था। तो इतनी सारी चीजें हो गई। और राजनांदगांव तो आप जानते ही हॉकी खेल का गढ़ है। फिर हम बात करेंगे गोविंदपुर मेला की। गोविंदपुर मेला जिला कांकेर में लगता है। कांकेर में वैसे तो कई मेले लगते हैं, जिसमें एक गोविंदपुर का भी मेला है। देवी देवताओं की 2.5 परिक्रमा यानी कि 2.5 बार किंदारना, चारों तरफ घुमाना, ये जो है इसमें या इस पर्व में ऐसा किया जाता है। अलग अलग गांवों से देवी देवता लाए जाते हैं और उनकी परिक्रमा कराई जाती है एक विशेष जगह पर जहां मेला लगता है। हालांकि इस बार मेला पूरे गौरव से तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आयोजन हो रहा है। और ये कांकेर वालों के लिए राहत की बात है, क्योंकि मुख्य मेला जो कांकेर मेला था, जो मुख्यालय में लगता था, वो इस बार नहीं लग पाया। तो गोविंदपुर मेला से कम कुछ तो। चलिए अब बात करेंगे 10वीं और 12वीं के बाद क्या सबके मन में ख्याल आता है। बहरहाल ये एक किताब है, एक किताब लिख दी गई है। 10वीं 12वीं के बाद क्या पता नहीं क्या, लेकिन किताब लिखी गई है डॉक्टर जैनेन्द्र सूर्यवंशी के द्वारा। डॉक्टर जैनेन्द्र सूर्यवंशी पामगढ़ क्षेत्र के हैं और पशु चिकित्सा विभाग में है। बहरहाल उनका परिचय और ही क्या बताऊं, मुख्यमंत्री ने उनकी किताब का विमोचन किया, यही जानना काफी है। आप जान सकते हैं 10वीं 12वीं के बाद क्या। फिर हम बात करेंगे सिलतरा फेज 1 की। कल सबसे ज्यादा अगर छत्तीसगढ़ किसी कारण से चर्चा में रहा तो वो सिलतरा के हादसे के कारण रहा। सिलतरा में एक पेट्रोलियम कंपनी है जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का काम करती है, ग्रीन पेट्रो कंपनी उसका नाम है। इसके एक डीजल टैंक में ब्लास्ट हो गया। इसका वीडियो वायरल हुआ, आप शायद देखे भी होंगे। उसमें छत्तीसगढ़ी में ई दद्दा रे अभी आपने सुना होगा, बड़ा रोचक था। हालांकि घटना रोचक नहीं थी, लेकिन वीडियो बड़ा रोचक था। तो आप अगर वो वीडियो देखें तो अब आपको 2-3 चीजें याद रखनी चाहिए। सिलतरा कहाँ है? रायपुर में है। और कौन सी कंपनी थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई? ग्रीन पेट्रो कंपनी। इससे प्रश्न पूछ सकता है, पीएससी का इतिहास रहा है इस तरह की घटना पर वो प्रश्न पूछा है। जैसे कि एक बार तो पीएससी ने ये पूछ दिया था कि किस सीमेंट फैक्ट्री में आग लगी। तो ऐसी बड़ी घटना ये भी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में चली गई, तो आपको याद रखना चाहिए। अब बात करेंगे चंदू मौर्य की, एक और घटना जो राष्ट्रीय स्तर पर रही। मैं नहीं चाहता था ये बताना, लिटरली नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, ये घटना नेशनल मीडिया कवर कर रहा है और इस पर खूब चर्चा हो रही है। वैसे नेशनल मीडिया तो कुछ भी कवर कर रहा है, वो चांद तक सीढ़ी बना रहा है, वो ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो आज भी जीवित हैं, ऐसा बहुत कुछ कर रहा है नेशनल मीडिया। बहरहाल उसने ये खबर बनाई और हर पेपर लगातार 3-4 दिन से इसको छापे पड़े।
तो हम भी जान लेते हैं क्या हुआ है। चंदू मौर्य करके एक व्यक्ति हैं, मुरिया जनजाति से आते हैं और इन्होंने शादी की। आप बोलेंगे क्या बड़ी बात, इन्होंने एक साथ 2 लड़कियों से शादी की। लड़कियों के नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है। एक लड़की का नाम है हसीना बघेल और दूसरी का नाम है सुंदरी कश्यप। और ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हुआ है। दोनों से एक ही मंडप पर विवाह किया और दोनों लड़कियों को ऐतराज भी नहीं था। लड़के को बहरहाल क्या ही ऐतराज होगा, लेकिन हाँ उसे शादी की बात पता चलेगा। खैर, तो मुरिया जनजाति के जो व्यक्ति हैं इसने ऐसा किया। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति एट ए टाइम 2 शादी करे एक ही मंडप पर, लेकिन ऐसा हुआ है और ये बस्तर में हुआ। तो बस्तर के टिकरा लोहांगा गांव की ये घटना थी जो कि नेशनल मीडिया ने कवर की। 200 लोगों के सामने ये विवाह हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चर्चा करते हैं। विभवकांत उपाध्याय। विभवकांत उपाध्याय, कुछ दिन आप ये नाम याद रख लीजिएगा। इंडिया जापान फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, छत्तीसगढ़ यात्रा पर हैं और मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की। मुलाकात थोड़ा रंग भी ला रही है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ है स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि और कौशल विकास में एक दूसरे का साथ कर देना। जाहिर सी बात है, जापान के सहयोग से अगर हमारे यहाँ कुछ मुहिम लागू हो सके या कोई योजना आ सके, बेहतर हो सकेगा। फिर हम बात करेंगे खुशियों का शुक्रवार कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार नए नए प्रकार के अभियान, योजना, कार्यक्रम लेकर आ रही है और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम शुरू किया गया, खुशियों का शुक्रवार। डीएम अवस्थी जी जो हैं, जो कि डीजीपी हैं, उनके माध्यम से ये शुरू किया गया, अवस्थी जी के माध्यम से। और इन्होंने क्या किया कि शहीद हुए जो 50 पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हो या अन्य पुलिस मुठभेड़ में जो शहीद हुए हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनके परिवारों का ध्यान रखते हुए उनके परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। ऐसा पहली बार हुआ कि 50 परिवारों को एक साथ अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हुई होगी। वैसे अब तक छत्तीसगढ़ 150 से भी अधिक लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे चुका है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। बहरहाल सिर्फ इसका मतलब अनुकंपा नियुक्ति नहीं था। खुशियों के शुक्रवार का मतलब है कि हर दिन शुक्रवार को एक चौपाल जैसी लगाई जाएगी जिसमें जो हमारे पुलिस परिवार के लोग हैं उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका जैसा संभव हो सके निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छी पहल है भाई, पुलिस वालों का घर खुश, पुलिस वाले खुश, आप और हम भी खुश। फिर बात करेंगे निर्मल विश्वास की। निर्मल विश्वास कृषक हैं, सिलफिली गांव के। सिलफिली गांव कहाँ है? बलरामपुर में पड़ता है। अगर इनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लें हम सिलफिली गांव की, तो ये जो कृषक हैं इन्होंने बैंगनी गोभी की उपज ली है। अब आप बोलेंगे बैंगनी गोभी कहाँ से आ गई? बिल्कुल होती है, हमने नहीं देखी इसका मतलब ये सोच लेते हैं कि नहीं होती होगी। बैंगनी गोभी होती है। और ध्यान रखिए, मैं ब्रोकली की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हरी गोभी कहलाती है हमारे जैसी भाषा में। ब्रोकली ब्रोकली ही है, लेकिन ये ब्रोकली की खेती करते थे और अब इन्होंने बैंगनी गोभी की खेती की और वो सफल भी रहा। बहरहाल बैंगनी गोभी का जो कलर है वो एंथ्रोसाइनिन पॉलीफेनॉल के ज्यादा हो जाने के कारण होता है, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। विज्ञान तो अपना थोड़ा हाथ ढीला था, लेकिन एंथ्रोसाइनिन पॉलीफेनॉल इस तत्व के ज्यादा होने के कारण बैंगनी रंग हो जाता है। तो ये उसकी उपज ले रहे हैं और अब यूनिक बन गया है। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह के नवाचारी कृषकों की बहुत जरूरत है और ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करेंगे दमयंती सोनी जी की। दमयंती सोनी छत्तीसगढ़ की ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपनी शख्सियत अलग स्थापित की। इनको जेसीबी वाली दीदी कहा जाता है। और जेसीबी सुनते ही वैसे तो आप जान रहे हैं भारत वाले बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। बहरहाल ये जेसीबी चलाती हैं और ऐसे और भारी वाहन चला लेती हैं, इतनी कुशलता से चलाती हैं कि पुरुष भी देखते रह जाते हैं। बहरहाल इनके बारे में आज पेपर में समाचार आया और मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए। ये जिला राजनांदगांव की है, खैर झींटी करके एक गांव है, वहां की रहने वाली है। और इन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में शुरू किया था और फिर ये शौक बन गया। उम्र इनकी बहुत हो चुकी है, ये 40 पार है, लेकिन उसके बाद भी भारी वाहनों का बेहतर संचालन करने के लिए जानी जाती हैं। हाल फिलहाल में एक विश्व स्तरीय स्पर्धा हुई थी जिसमें दुनिया भर के देश के अलग अलग पुरुष चालक भी आए थे, उन सबको पछाड़ करके नंबर 1 भी बनी। इस बार भी जापान ऑटो एक्सपो में इनको बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के कारण वो प्रतियोगिता रद्द हो गई। लेकिन हमारे यहाँ से अगर जेसीबी वाली दीदी निकल करके आई हैं तो आपको इन दीदी को याद रखना चाहिए। नाम है दमयंती सोनी, सर्च करिएगा नेट पे। फिर हम बात करेंगे कवर्धा वन विभाग की। कवर्धा वन विभाग के नाम एक उपलब्धि दर्ज हुई।
होता यह है कि हर वन विभाग अपना एक एक संजीवनी केंद्र बना रखा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वन उत्पाद जो है उसको तरह तरह से बेचा जाता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना करके बेचा जाता है। हर जिला ऐसा करता है और इसमें सबसे ज्यादा विक्रय करने का रिकॉर्ड कवर्धा वन विभाग ने बनाया, कोरोना के बाद भी। तो अच्छी बात है और आपको याद भी रखना चाहिए। फिर बात करेंगे ठगड़ा बांध की। ठगड़ा बांध कहाँ है? जिला दुर्ग में है। भिलाई स्टील प्लांट इसके पानी का उपयोग करता है, लेकिन इसका किस्सा बहुत पुराना है और अब इससे क्या जुड़ने वाला है वो भी जानेंगे। तो ठगड़ा बांध से पहले तो ये जानते हैं कि इसका किस्सा क्या है और ये नाम अजीब सा क्यों है। छत्तीसगढ़ी में ठगड़ा का मतलब होता है निसंतान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई औलाद नहीं है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ के एक मालगुजार थे दुर्ग क्षेत्र के, रामचंद्र चंद्राकर जी। उनके 3 बच्चे थे और उनमें से एक बच्चे माधव प्रसाद, इनकी कोई संतान नहीं हुई। तो माधव प्रसाद को ठगड़ा बाबूजी कहा करते थे लोग गांव के, ऐसे शायद चढ़ाने के लिए बोलते हो, शायद ऐसे ही बोल देते हो। अब धीरे धीरे वो नाम फेमस हो गया और उनको ठगड़ा बाबूजी ही कहा जाने लगा। फिर जब बंटवारा हुआ रामचंद्र चंद्राकर जी के घर परिवार का, तो तालाब का वो बड़ा सा हिस्सा जो झील बन गई अब, वो आया माधव प्रसाद जी यानी ठगड़ा बाबूजी के हिस्से। और फिर अंग्रेजों ने उस बांध को डेवलप भी किया, नाम वही रहने दिया। फिर भिलाई स्टील प्लांट को वो मिला, नाम वही रहने दिया। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है, न्यूज तो अब शुरू होती है, कि ठगड़ा बांध का नाम बदल करके मोतीलाल वोरा बांध रखा जाएगा। आपको ये जानना था, लेकिन साथ साथ किस्सा जान जाए, याद रखने में मजा आता है। तो ये था भाई आज का समाचार। अगर हमारा ये पहल अच्छा लगता है, बताने का ये अंदाज अच्छा लगता है, तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, हमें उसकी बड़ी जरूरत है। नंबर मेरा ऊपर लिखा हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप फोन भी कर सकते हैं। स्वागत है आपका, मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, अपनों का।